इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। शासकीय जिला अस्पताल में उस समय सनसनी फैल गई जब अस्पताल के सेफ्टी टैंक में एक सड़ी हुई लाश मिली। सुबह अस्पताल के सफाई कर्मचारी आरएमओ ऑफिस के पीछे सफाई करने गए थे। सफाई करने के दौरान सफाई कर्मचारी राजेश डागर को सेफ्टी टैंक में कुछ दिखा। पास में जाकर देखा तो उसमें एक लाश पड़ी थी। कैसे हम सफाई करने आए थे तो इसके अंदर हमने फोटो खींचने के लिए जैसे ही फोटो खींचा तो उसका पाँव दिखा। उसके बाद देख के हम सब बाहर हो गए। फिर हमने हमारे सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करा, फिर वो आया, फिर उसने सभी दूर पता कर ये फोटो खींचने के लिए उसमें दिखी वो हमें उसका पाँव दिखा, तो फिर हमने सबको इत्तला कर दिया। सूचना मिलते स्टेशन और थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की गई। एक मोटे अनुमान के अनुसार लाश करीब 3 से 4 माह पुरानी हो सकती है, क्योंकि लाश का अधिकांश भाग सड़ चुका था और सिर्फ अस्थियां दिखाई दे रही थी। मृतक द्वारा एक जैकेट पहन रखा था। व्यक्ति की एक बॉडी मिली है। अभी सूचना पर हल्का को निकलवा के एसएसएल अधिकारी से जांच करके पता करेंगे कि इसका किस कारण से क्या हुआ है। और क्योंकि यहाँ पे सफाई कर्मचारी काफ़ी दिनों बाद सफाई करने के लिए आए तो उन्होंने बताया कि यहाँ बॉडी पड़ी हुई है, तो अभी इसको एसएसएल अधिकारी को बताया गया है बॉडी निकलवा करके आगे की अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। 2 से 3 महीने पुरानी लग रही है। बाकी एग्जैक्ट जानकारी इसका पीएम करवाने के बाद ही पता चलेगी कि अपने क्या इसका कार्य डेथ क्यों हुआ है और क्या बॉडी किसकी एमएलए की। स्टेशन और थाना पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए सावधानियां बरतना अति आवश्यक है। शासकीय मेडिकल कॉलेज की टीम के अथक प्रयास से रोजाना मरीज ठीक होकर अपने घर चिकित्सक एवं पैरामेडिकल स्टाफ को धन्यवाद ज्ञापित कर जा रहे हैं। इस संबंध में कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय दीक्षित ने विस्तृत जानकारी दी। इसमें एक तो हम लोग नर्सिंग केयर प्रॉपर कर रहे हैं। दूसरा, जो भी पॉजिटिव मरीज आते हैं जैसे ही उनका 98% से ऑक्सीजन कम होता है, 96 से, हम उनको ऑक्सीजन थेरेपी शुरू कर देते हैं 1-2 लीटर से, तो जिससे कि उनका जो हाइपोक्सिया स्टेज है उससे रिकवरी बेटर है। दूसरा, हम इनको लगातार इम्यूनो मॉड्यूलेटर ड्रग्स जैसे बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन डी, विटामिन ए दे रहे हैं। बीच में हम इन लोगों की योगा सेशन भी करते हैं, मेडिटेशन क्लासेस भी रखते हैं और जहाँ तक कोशिश करते हैं कि इनका मॉरल काफ़ी हाई हो, क्योंकि मरीज की इच्छा शक्ति भी बहुत इम्पोर्टेंट है किसी बीमारी से लड़ने के लिए। तो इस कड़ी में शनिवार को एडीएम श्रीमती लक्ष्मी भिड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील पाटीदार, डीन डॉक्टर संजय दीक्षित ने 5 कोरोना से जंग जीतने वालों को उनका उत्साहवर्धन एवं शुभकामनाओं के साथ विदा किया। आज 5 पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया है, वो पूरी तरह स्वस्थ हैं और उन लोगों से बातचीत भी हुई है। बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट वगैरह हुआ है, डॉक्टरों ने बहुत अच्छा, पूरी मेडिकल टीम ने बहुत अच्छी मेहनत की है और अभी 32 एक्टिव केसेस में अभी बचे हुए हैं, जो कि वो भी बहुत अच्छी स्थिति में अच्छे स्वस्थ हैं। जो रिपोर्ट ली उनके हिसाब से बता रहे हैं कि काफ़ी तरह स्वस्थ हैं, तो हो सकता है जल्दी ही वो भी डिस्चार्ज हो जाएंगे। आज घर पहुंचने वालों में नाहरपुरा के 2 तथा नयापुरा, जावरा, विरियाखेड़ी के 1-1 मरीज शामिल हैं। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। चीन की सेना द्वारा भारत के सेना पर धोखे से कायराना हमला किया गया, जिसका देश की सेना ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया, लेकिन इस हमले में हमारे वीर सपूत शहीद हुए। चीन की इस कायराना हरकत का मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ द्वारा कड़ा विरोध किया गया। कोट चौराहे पर आयोजित कार्यक्रम में वीर शहीदों को पहले श्रद्धांजलि देकर उनकी वीरता को सलाम किया गया। बाद में चीन के राष्ट्रपति का पुतला फूंककर चीनी वस्तुओं के उपयोग के बहिष्कार का संकल्प लिया गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ द्वारा आज मध्य प्रदेश के रतलाम शहर में भारत और चाइना बॉर्डर पे शहीद हुए हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। आप सभी लोगों से यह अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें और चीनी सामानों का उपयोग बंद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। मंडल कार्यालय पर पावर, आरएसी तथा टीएल को आपस में मर्ज करने के संबंध में जो प्रस्ताव तैयार किया गया है, उसका विरोध कर्मचारियों द्वारा मौन रहकर और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए किया गया। लंच समय में वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर पावर कार्यालय के बाहर प्रस्ताव के विरोध में मौन रहे। कर्मचारीगण अपने हाथों में विरोध संबंध पर्चे लेकर खड़ा थे। मांग नहीं मानने पर आंदोलन पर जाने की धमकी दी। वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के शाखा अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने विस्तृत जानकारी दी। एक्चुअल में क्या सर 17 तारीख बुधवार मंडल कार्यालय से एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें जो विद्युत विभाग के 3 अलग अलग सेक्शन थे, जिसमें पावर, आरएसी और टीएल, इन तीनों विभिन्न सेक्शनों को मर्ज करने के लिए प्रस्ताव लाया गया। हम पावर के कर्मचारी पूरी तरीके से इस प्रस्ताव के विरोध में हैं। पावर का काम आरएसी, टीएल इन दोनों से डिफरेंट है, दोनों के वोल्टेज डिफरेंट है, तकनीकी रूप से पूरा काम अलग है।
हम इस प्रस्ताव का पुरजोर विरोध करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। लंच समय में हमने 15 मिनट का यहाँ पर मौन साइलेंट प्रोटेस्ट किया है। निश्चित रूप से हम सभी अपनी बात आदरणीय सीनेडी साहब से रखेंगे, मंडलीय प्रबंधक से रखेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो मुख्यालय जाने में भी हम विचार करेंगे। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। शिक्षकों को हो रही परेशानी और अनेक समस्याओं को लेकर मध्य प्रदेश शिक्षक संघ शाखा रतलाम द्वारा शासकीय जवाहर प्राथमिक विद्यालय में बैठक रामचंद्र गहलोत की अध्यक्षता में रखी गई। बैठक में जितेंद्र सिंह चौहान ने विभागीय कर्मचारियों के अन्य विभागों में संलग्नीकरण से होने वाली दिक्कतों का जिक्र किया। विभाग द्वारा समयमान, वेतनमान, क्रमोन्नति वेतनमान आदेश समय पर जारी नहीं होने का मुद्दा उठाया गया। बैठक में कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक ऑनलाइन पढ़ाई के अलावा कोविड-19 में ज़्यादा उम्र के शिक्षकों की ड्यूटी लगाने का भी विरोध किया गया। इस मौके पर शिवगढ़ कन्या आश्रम से सेवानिवृत्त शिक्षिका श्रीमती लता जोसफ का शॉल श्रीफल से सम्मान किया गया। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के पदाधिकारी सर्वेश माथुर ने समस्याओं से जवाबदारों को अवगत कराने का भरोसा दिलाया। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। शनिवार की सुबह नामली में बड़ा हादसा होने से टल गया। महू नीमच रोड चौपाल चौराहा पर एक पीपल का पेड़ कमजोर हो गया था। दुर्घटना को न्योता देते इस पेड़ को कटवाने के लिए विद्युत विभाग तथा प्रशासन के अमले को भी सूचित किया गया, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और आज पीपल का एक मोटा तना अचानक गिर गया। हादसे में एक बाइक सवार चपेट में आया, लेकिन वह बाल बाल बच गया। हादसे के बाद वहां बड़ा मजमा लग गया था। एक पीपल का वृक्ष जो कि मैंने पिछले 1 वर्ष से शिकायत करी थी, जो कि विद्युत मंडल में भी मैं इसकी शिकायत कर चुका हूँ। विद्युत मंडल वालों कहना है कि नगर पालिका करेगी, नगर पालिका का कहना है कि विद्युत मंडल करेगा, और इस बीच ये कार्य हुआ नहीं और इसके बीच के हिस्से कई बार गिरते रहे, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान नहीं गया। इसके अलावा मैंने ऑनलाइन शिकायत करी थी ट्री कटिंग की, उसके पर किसी का ध्यान नहीं गया और आज सुबह प्रातः यह पेड़ भरभरा कर गिर गया और दूसरा हिस्सा भी पूरा सड़ रहा है, लेकिन प्रशासन किसी प्रकार को ध्यान नहीं दे रहा है। कल ही तारीख 19 को मैंने मैडम के यहाँ एक आवेदन भी प्रस्तुत किया था और उस आवेदन की प्रतिलिपि मैंने एसडीएम साहब को भी दी है और इस प्रकार की ये घटना हुई है। और मैं नीचे स्वयं खड़ा ही था, जैसे ही मैं घर के अंदर गया और ये पेड़ भरभरा कर गिर गया। एक बाइक सवार इसमें दबा, लोगों की सहायता से उसको हटाया गया। बाद में नामली नगर परिषद द्वारा पेड़ को हटाकर आवागमन सुगम किया गया। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।